4 दिन पहला शैलजा पीठ थपथपा गई डॉक्टर जी की टिकट फाइनल हो गया ऐसी कह रही है। तो शैलजा जी का काम है, वो किसकी पीठ थपथपाती हैं, किसकी कहती हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनको इस बात का ज़रूर पछतावा रहा होगा कि मैंने एक मेहनती और जिस लड़के ने कांग्रेस को खड़ा किया नारनौंद हल्के में, जहाँ कोई टिकटार्थी भागते थे, टिकट लेने से डरते थे, आज वहाँ इतने टिकटार्थी हैं। तो ये देन किसकी है, किसकी मेहनत की देन है, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में काम किया, किस व्यक्ति ने 4 विधानसभा में रैलियां करने का काम किया हो, 350 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दी हो। सबसे बड़ी बात, 3500 से ज़्यादा चाय कार्यक्रम मैंने और मेरी मैडम ने किए हैं नारनौंद विधानसभा में। तो आज कुछ लोगों को लगता है कि भाई दांव लगा लो, अपना दांव लग जाए तो फायदा है। वो एक कहावत सुनी आपने, कह रहे थे हमारी बहन जी जिसकी टिकट जिसके सिर पे आशीर्वाद रख के गई है, वो तो ऑलरेडी 96 में चुनाव हार चुके हैं, 2000 में चुनाव हार चुके हैं, और 2005 की आंधी में वो तीसरे नंबर पे आए थे, जहां कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर थी। 67 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो। में 52 साल से कांग्रेस जीती नहीं है। हरियाणा का एकमात्र हल्का ऐसा है जहाँ 52 साल से कांग्रेस नहीं है। 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 प्लस से तोड़ेंगे। 52,000 प्लस से बिल्कुल, यानी 45,000 की आपने पहले लगा थी। जयप्रकाश की भविष्यवाणी करती थी भाई जिता के भेजना, सब ज्यादा जयपिन जितावांगे, मामी जितावांगे। तो अब की बार भी मतलब यह घोषणा कर दी भाई 52 साल का 52,500 वोटा तो जीता। 45,000 से जयप्रकाश जी की घोषणा की थी। चुनाव डिक्लेयर हुआ था, जयप्रकाश जी की टिकट डिक्लेयर हुई थी। उस दिन कहा था मैंने हुड्डा साहब को, पार्टी हाईकमान को और जयप्रकाश जी को कि 45,000 वोटों से जीतेंगे। 45,380 से जीते, क्योंकि वोट मैंने मांग रखे थे, एजेंट मैंने बना रखे थे। तो मुझे पता था कि कितनी लीड हम किस विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं पूरे देश के। उन्होंने एक बात कही है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, बड़े घरानों से हो चाहे अगर कोई कमज़ोर है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। कल ही राहुल गांधी जी का बयान आया है कि सर्वे आधारित कैंडिडेट को लेके टिकट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में, क्योंकि हुड्डा साहब पिछले पूरे 5 साल से कहते आ रहे हैं जिताऊ टिकाऊ। उदय भान जी हमेशा इस बात को महत्व देते हैं। टाइम 10 साल पहले भी जिस बालक तक मिल रही है, जिस मानस तक मिल रही है, उसका नाम याद रखो। याददाश्त बड़ी जबरदस्त आपकी, क्या कारण? ये तो देखो, किसान बोता है, अच्छे मौसम को देख के उसको फसल को बोता है, खर्चा लगाता है, 6 महीने तक उस फसल को अपने बच्चों की तरह उगाता है, बड़ा करता है, पालता है, पानी देता है, दवाई खाद देता है, और गर्मी में, सर्दी में, दिन में, रात में उसमें जहरीले सांप वगैरह, कीड़े वगैरह से बिना डरे हुए चलता है। और जब वो किसान उस फसल को काट के ट्रैली में भर के मंडी लेके आता है, तो वहाँ कोई आदमी आपको ये कह दे कि रुक भाई, तेरा काम लिया हो, इवन अगर तू जा घर या ट्रैली छोड़ दे आड़े। तो ये कुछ लोगों की सोच ये है कि भाई जस्सी पेटवाड़ ने जो फसल लगाई है उसको हम काटेंगे, उसका फल हम लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ न्याय होगा और पार्टी न्याय करेगी, मेरे नेताजी न्याय करेंगे। और जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है भाई, जनता भी बड़ी सक्रिय हो गई और नेता तो सक्रिय थे ही, और चुनाव आते ही भाई और जबरदस्त हो गए। पहुंचे जस्सी पेटवाड़ नारनौंद हुड्डा की कोठी पे, सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर हमारा भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा कर बात सबके साथ, सच के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाई कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जस्सी पेटवाड़, जो लगातार पिछले 12 या 13 सालों से बता रहे हैं कि जनता के बीच में है। और अभी 5 साल होने के जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर। 4.5 साल के अंदर इन्होंने 4 जो रैली करके दिखा दी और एक जो बड़ी पैदल यात्रा करके दिखाई थी पूरे हरियाणा में, जिसकी चर्चा हुई थी। आज पहुंचे हुड्डा की कोठी पे, टिकट बनने लग रही है ऐसा अक्सर लोग कह रहे हैं। तो बातचीत कर लेते हैं जस्सी पेटवाड़ तभी। भाई साहब राम राम। राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया भाई। आप तो बढ़िया हो, लेकिन विपक्षियां का दिल की धड़कन बढ़ा रखी जस्सी ने। मन ने तो ऐसा क्या कर दिया भाई, दिल की धड़कन तो सभी की बढ़ रही है। चुनावी सीजन है और पार्टी को टिकटों का बंटवारा करना है, और पार्टी नेताओं में भी दुविधा रहती है। जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, कोई चुनाव के समय आता है, कोई चुनाव से महीने पहले आ जाता है। लेकिन ये बड़ा कठिन समय होता है सबके लिए।
जिसने मेहनत की है उसके लिए भी, जिसने ना मेहनत की है उसके लिए भी। कई लोग सोचते हैं तुम्हारा दांव लग जाए तो अच्छा है, जिन्होंने मेहनत की वो तो सोचते हैं कि भाई हमारे साथ न्याय हो जाए तो अच्छा है। तो दिल की धड़कनें तो सबकी बढ़ी हुई हैं। जी जस्सी भाई, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, नारनौंद में ईसा कोई घर नहीं छोड़ा, ईसा कोई गांव नहीं छोड़ा, ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जड़े ना गयो। ग्राउंड में भी और उरे भी कुकर, मतलब दो जगह कितना एरिया हो जाए, इतने दिल्ली में तो जाम रहा है। ये तो जनता के बीच में भी और नेता तो रवि हाजिरी। समीकरण अपने जो बनाने पड़ते हैं भाई, ग्राउंड भी जरूरी है और नेताओं के पास मिलना भी जरूरी है। और अब तो चुनावी सीजन है, अब तो दोनों जगह पांव रखने पड़ेंगे, नेताजियों के पास भी और जनता के बीच भी। तो हुड्डा साहब मेरे बहुत ही आदरणीय रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उनको अपना नेता मानते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बहुत सालों पहले जब सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करना है, देश से बाहर करना है, तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में सोचा था कि भी हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे। यही है कि इसी अभियान में लगे हुए हैं और हमारा सपना है कि भाई कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करें। जी जस्सी जी, बड़ी हॉट सीट बन चुकी है नारनौंद की। अक्सर मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आपसे मुलाकात होती है, बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है। 3 दिन पहला है, 4 दिन पहला है, शैलजा पीठ थपथपा गई डॉक्टर अजय की, टिकट फाइनल हो गया ऐसी कह रही है। तो शैलजा जी का काम है, वो किसकी पीठ थपथपाती हैं, किसकी कहती हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनको इस बात का जरूर पछतावा रहा होगा कि मैंने एक मेहनती और जिस लड़के ने कांग्रेस को खड़ा किया नारनौंद हल्के में, जहाँ कोई टिकटार्थी भागते थे, टिकट लेने से डरते थे, आज वहाँ इतने टिकटार्थी हैं। तो ये देन किसकी है, किसकी मेहनत की देन है, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में काम किया, किस व्यक्ति ने 4 विधानसभा में रैलियां करने का काम किया हो, 350 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दी हो। सबसे बड़ी बात, 3,500 से ज़्यादा चाय कार्यक्रम मैंने और मेरी मैडम ने किए हैं नारनौंद विधानसभा में। तो आज कुछ लोगों को लगता है कि भाई दांव लगा लो, अपना दांव लग जाए तो फायदा है। वो एक कहावत सुनी आपने, फसल किसान बोता है, अच्छे मौसम को देख के उसको फसल को बोता है, खर्चा लगाता है, 6 महीने तक उस फसल को अपने बच्चों की तरह उगाता है, बड़ा करता है, पालता है, पानी देता है, दवाई खाद देता है, और गर्मी में, सर्दी में, दिन में, रात में उसमें जहरीले सांप वगैरह, कीड़े वगैरह से बिना डरे हुए चलता है। और जब वो किसान उस फसल को काट के ट्रैली में भर के मंडी लेके आता है, तो वहाँ कोई आदमी आपको ये कह दे कि रुक भाई, तेरा काम लिया हो, इवन अगर तू जा घर, हाँ या ट्रैली छोड़ दे आड़े। तो ये कुछ लोगों की सोच ये है कि भाई जस्सी पेटवाड़ ने जो फसल लगाई है उसको हम काटेंगे, उसका फल हम लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ न्याय होगा और पार्टी न्याय करेगी, मेरे नेताजी न्याय करेंगे और 100% कांग्रेस इस बार नारनौंद से 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। जी जसू जी, ट्राली अपने द्वारा सुरक्षित रहेगी, कहने का मतलब ये है? बिल्कुल रहेगी। और ये तो देखो पार्टी को सोचना है, पार्टी ने तय करना है कि वो किस व्यक्ति को टिकट दे रही है। वैसे तो पार्टी ने फॉर्मूला बना दिया है कि जो व्यक्ति 2 बार चुनाव हार चुके हैं, जो जिनका परिवार या खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं, उनको नहीं मिलेगा। अब जैसे आप शैलजा जी की कह रहे थे, हमारी बहन जी जिसकी टिकट, जिसके सिर पे आशीर्वाद रखे गई हैं, वो तो ऑलरेडी 96 में चुनाव हार चुके हैं, 2000 में चुनाव हार चुके हैं, और 2005 की आंधी में वो तीसरे नंबर पे आए थे, जहां कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर थी। 67 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो। अब वो उस समय भी वो तीसरे नंबर पे आए, फिर 20 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया, 35 साल का अरसा हो गया। अब 2 महीने पहले आए और 2 महीने पहले आके शैलजा जी ने उनके सिर पे हाथ रख दिया। तो शैलजा जी को कहीं ना कहीं पछतावा है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसका जनता से कोई लगाव नहीं, जिसका जनता में कोई जनाधार नहीं, जिसका नारनौंद हल्के में 20 साल से कोई आना जाना नहीं, उस व्यक्ति का उन्होंने सिर पे हाथ रखा है। और ये बिल्कुल पार्टी को इस पर बिल्कुल अपना स्टैंड लेना चाहिए।
ये अगर इसी तरीके से, चलो ये नारनौंद की छोड़ो, अगर किसी दूसरे हल्के में ये हो जाता तो वो मेहनती लोग जो कांग्रेस के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के लिए काम किया, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो मेहनती लोग क्या करेंगे? इसका मतलब तो फिर आप एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी परंपरा चलाना चाह रहे हो कि भाई जो आपका भाई हो, जो आपका बेटा हो, जो किसी बड़े नेता का बेटा भाई हो, उस बड़े नेता के भाई बेटे को टिकट मिलेगी, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो 20-20, 35-35 साल से हल्के में ना बड़ा हो, चाहे उसको कोई सर्वे में, चाहे उसका सबसे आखिर में नंबर आता हो, और मेहनती लोगों की कोई कदर नहीं है। तो ये परंपरा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने की सोच के हिसाब से चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने बात रखी है कि भाई मैदानी घोड़ों को जंग में लड़ाएंगे और बारात के घोड़ों को उनकी बारात में नचाने का काम करेंगे। तो पार्टी सर्वे के आधार पर टिकटें देने का काम करेगी। और मैं हरियाणा प्रदेश में हमेशा हुड्डा साहब की उस बात का, चौधरी उदय भान जी की उस बात का समर्थन करते आए, जिसमें हमेशा कहा गया है कि भाई जिताऊ और टिकाऊ को ही टिकट देंगे, और जिताऊ और टिकाऊ को ही देनी चाहिए, तभी पार्टी की सरकार आएगी। अगर कमज़ोर लोगों को टिकटें देंगे तो उसका फ़ायदा दूसरे कैंडिडेट उठा ले जाएंगे, और लोग अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो मजबूत ऑप्शन देख के लोग उनको हराने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर लोगों को टिकटें दी गई तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, और मजबूत लोगों को, जिताऊ लोगों को, और कांग्रेस पार्टी में जो जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मेहनत की, उनको टिकट देंगे तो कांग्रेस 75 सीट कांग्रेस की आएंगी। जी जैसे जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपसे, नो लाग के भाई कोटा सिस्टम चल रहा जो कर कांग्रेस में पहला होया करता, अक्सर तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में ऐसा होता है नहीं होता, लग रहा है आपको? जैसे जीताऊ कैंडिडेट ना टिकट जाए, नहीं तो क्या करते, इसका दादा था, इसका पापा था, ये भी वो है, कांग्रेस पार्टी ने छोड़ रखा है। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं पूरे देश के, उन्होंने एक बात कही है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, बड़े घरानों से हो, चाहे अगर कोई कमज़ोर है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। कल ही राहुल गांधी जी का बयान आया है कि सर्वे आधारित कैंडिडेट को लेके टिकट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में, क्योंकि हुड्डा साहब पिछले पूरे 5 साल से कहते आ रहे हैं जिताऊ टिकाऊ। उदय भान जी हमेशा इस बात को महत्व देते हैं कि जो सर्वे के आधार पर सबसे मजबूत कैंडिडेट है, हम उसको टिकट देने का काम करेंगे। प्रभारी जी आए हैं दीपक बाबरिया जी, वो कह रहे हैं कि हम जो पिछले 4-5 साल से जो लोग काम कर रहे हैं और जो जमीनी सतह पे मजबूत हैं, उन लोगों को टिकटें देने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी, अगर अब टिकटों का दौर है, यहाँ कोई व्यक्ति दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलता है, भूपेंद्र हुड्डा जी से मिलता है, उदय भान जी से मिलता है या बाबरिया जी से मिलता है, वो स्पष्ट कहते हैं कि सर्वे में आपका नाम आएगा, सर्वे में अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो विचार किया जाएगा। तो ये बिल्कुल मुझे उम्मीद है, और उम्मीद नहीं भरोसा है राहुल गांधी जी के ऊपर, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, उदय भान जी के ऊपर, प्रभारी जी दीपक बाबरिया जी के ऊपर, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, जयप्रकाश जी के ऊपर, कि सर्वे आधारित टिकटें ही मिलेंगी। और इस बार हरियाणा में कांग्रेस 75 पार करेगी। जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, पता नहीं बीजेपी कब टिकट बांट दे, कांग्रेस कब टिकट बांट दे। अक्सर ये चर्चा हो रही है, आपने भी बताया कि भाई चुनाव नजदीक, आपने भी बताया कि भाई जो व्यक्ति सर्वे में जीत रहा है, जिसने काफी मेहनत की है, पुरानी मेहनत की, उनको ही टिकट मिलेंगे। लेकिन फिर एकदम से अचानक ये चर्चाएं ऐसी कैसी होती हैं? वो कौन लोग होते हैं जो पीठ थपथपा के बोल जाते हैं भाई आपकी टिकट फाइनल है? तो वो कौन है कौन नहीं, वो तो आप लोगों को ज़्यादा पता। और बिल्कुल मैं तो सिर्फ इतने, मेरे इस सवाल का जवाब भी यही है कि सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी। जी, तो पार्टी हाईकमान आपको मौका दे देती है, कितनी वोटों से आप जीत दिखाएंगे, कितने वोट ले सकते हैं? अगर हमारे हल्के में 52 साल से कांग्रेस जीतती नहीं है। हरियाणा का एकमात्र हल्का ऐसा है जहां 52 साल से कांग्रेस नहीं है। 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 प्लस से तोड़ेंगे। 52,000 प्लस से, बिल्कुल। यानी 45,000 की आपने पहले लगा थी, जयप्रकाश की भविष्यवाणी कर दी थी भाई जिता के भेजना, सब तो ज्यादा जयपिन जितावांगे, मामी जितावांगे। तो अब की बार भी मतलब यह घोषणा कर दी भाई 52 साल का 52,500 वोटा तो जीता। 45,000 से जयप्रकाश जी की घोषणा की थी। चुनाव डिक्लेयर हुआ था, जयप्रकाश जी की टिकट डिक्लेयर हुई थी, उस दिन कहा था मैंने हुड्डा साहब को, पार्टी हाईकमान को और जयप्रकाश जी को कि 45,000 वोटों से जीतेंगे। 45,380 से जीते, क्योंकि वोट मैंने मांग रखे थे, एजेंट मैंने बना रखे थे। तो मुझे पता था कि कितनी लीड हम किस गांव से ले रहे हैं। मेरा आंकड़ा था 48,000 के आसपास का, लेकिन 1-2 गाँव में थोड़ा सा ऊपर नीचे हम हुए। 60 गाँव में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन 45,000 की बिल्कुल श्योरिटी थी और 45,380 आए। दूसरा, ये होने के बाद
आज मैंने आपको कहा है कांग्रेस पार्टी सर्वे के हिसाब से टिकट दे देगी तो 52,000 से जीतेंगे। सर्वे के हिसाब से देती तो बिल्कुल 52,000 से। जी जी जी। तो वही फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जस्सी पेटवाट, जो लगातार 4.5 सालों में इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट जो कर चुके हैं। ऐसा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की वहां पर कोई टिकट लेने वाला नहीं था, लोग नाम तक भी नहीं लेते थे, कांग्रेस का सुनना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमने जो 4.5 साल इतनी जबरदस्त मेहनत की है, साथ में मेरी पत्नी शिल्पा पेटवाड़ ने, ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई गली नहीं छोड़ी, ऐसा कोई गाँव नहीं छोड़ा जहाँ हम नहीं गए होंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है जस्सी भाई, एक वीडियो भी आपकी जबरदस्त वायरल हुआ है, जिस तक मतलब लाइफ टाइम में 10 साल पहले भी जिस बालक तक मिल रही है, जिस मानस तक मिल रही है, उसका नाम याद रखो। याददाश्त बड़ी जबरदस्त आपकी, क्या कारण? ये तो देखो परमपिता परमेश्वर की, माँ सरस्वती की कृपा है। लेकिन जब जितना आप लोगों के बीच रहोगे, जितना आप लोगों को गरीब अमीर का भेद खत्म करके, जात पात का अंतर खत्म करके आप लोगों से मिलोगे, और जब दिल से दिल मिलेंगे ना, तो आपको याद रहेगा। हम अपने रिश्तेदारों को कैसे जानते हैं? क्योंकि हम दिल से मिलते हैं। और फॉर्मेलिटी पूरी करें, हाँ भाई लगाई था प्योर निकल लिए, तो कौन याद रखेगा? फिर बताना पड़ता है अगले 20 बार, वो मैं फलाना फलाना फलाना। लेकिन आप जिससे दिल से मिलोगे वो हमेशा दिल में रहेंगे, उनके नाम याद रहेंगे, उनके घर याद रहेंगे। तो मैं मेरी नारनौंद के लोगों से दिल से मिलता हूँ, मैं जिससे मिलता हूँ आत्मा से मिलता हूँ, और प्रयास करता हूँ उनको संतुष्ट करने का। बिल्कुल 4.5 साल के अंदर भाई अपना तन मन धन लगा के जो जनता के बीच में एक एक व्यक्ति, दिन में पता नहीं कितने हजारों लोगों से ये लोग मिलते हैं, और एक एक व्यक्ति का नाम जो भाई माइंड के अंदर सेट करना, सब चीजें करना, और पूरी की पूरी चीजें जो एक पसीना भी बहा के, मतलब एक एक क्या करें भाई, छोटी चीज तो लेके डिट लेके चोटी लगा जोर ला ले मानस साहब के में मय आले है। 4.5 साल जो हो गए हैं, अब जो समय आ गया है, रण भी होगा, भूमि भी तय, सारी की सारी चीजें बताई जस्सी पेटवाड़ ने कि भाई सर्वे के हिसाब से टिकटें बांट देंगे कांग्रेस, जिस तरह से लोकसभा में बांटी गई। पिछली बार ऐसा कह रहे हैं कि सर्वे के हिसाब से कांग्रेस ने टिकटें नहीं बांटी, लोकसभा की एक सीट भी नहीं आई। लेकिन अब की बार सर्वे के हिसाब से टिकटें बांटी, 10 में से 5 सीटें आ गई। ऐसा ही जो विधानसभा के अंदर ऐसा होगा कि सर्वे के हिसाब से कोई कोटा नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे जस्सी पेटवाड़ जी कह रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, मैं आपका भाई। और एक सबसे बड़ी बात भाई, जयप्रकाश जी की भी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, 48,000 समथिंग वोटों से हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे। 45,000 सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो तोड़ने का काम किया, तो वही नारनौंद में 45,000 कुछ वोट जो है लेके आए। अब की बार भी जो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि भाई 52,000 वोटों से जीतने का काम हम लोग करके दिखाएंगे पार्टी को। तो सबसे ज्यादा कह सका 52 साल में, मतलब पूरा हरियाणा में सबसे ज्यादा लीड निकालोगे युवा, और 52 साल में 52,000 से जीतेंगे। सबसे ज्यादा मतलब लीड निकालने का जो एक भविष्यवाणी कर दी है जस्सी पेटवाड़ ने। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी विवेक शर्मा के साथ।